हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम, एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। और आज तुम्हारी औलाद, नल नहीं आ रहे, एक बाल्टी पानी मंगाना तो कहता है मम्मी मुझसे उठेगा नहीं। आटे का कनस्तर उठाओ तो हाथ में छाले आते हैं। सब्जी लेने बाजार में भेजो तो पहले स्कूटी देखता है, मोटरसाइकिल देखता है। ये संस्कार, ऐसे हाथ हैं इन लड़कों के, कोई छू ले तो ऐसा लगता है जैसे लड़की का हाथ हो। अरे इनके हाथ तो लोहे पुरुष जैसा होना चाहिए, इनके हाथ और पैर तो ऐसे मजबूत होना चाहिए कि चट्टान पर लात मारे तो गंगा की धार फूट जाना चाहिए। वो मानवता, वो इंसान। मैं बेटियों से भी कहता हूं, इन बेटियों के हाथ में माला पकड़ाओ तो एक हाथ में भाला भी पकड़ाना चाहिए। ध्यान रखना, आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज नारी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बेटियों को योद्धा बनाइए। कलाई चूड़ी पहनने वाली कलाई नहीं, तलवार पकड़ने वाली भुजाएं इनके अंदर सौंपिए, वरना इनकी रक्षा कौन करेगा, इनकी सुरक्षा कौन करेगा। अपनी सुरक्षा जब तक बेटियां खुद नहीं करेंगी तब तक कोई भी तुम्हारी रक्षा करे, कोई भी कानून देश में आ जाए, मेरी बेटियों की सुरक्षा नहीं हो सकती है। ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उन विषयों की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं बेटियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं, चंद लड़कों के चक्रों में मत पड़िए। पढ़ाई तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान रखना। मीठी मीठी बातों में आ जाना, लड़कों की बातों में आ जाना, जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाता है। कैसी होती है वो बेटी? बेटियां तो वो होती हैं जब मेरे ऋषभ देव का दरबार लगता है और ऋषभ देव से उनकी दोनों बेटियां ब्राह्मी सुंदरी पूछती हैं, हे तीन लोक के नाथ, हे प्रजापति, हे भक्त वत्सल। पिता ऋषभ देव से प्रश्न किया बेटियों ने कि सारा जमाना तीन लोक आपके चरणों में प्रणाम करता है, बताओ पिता, क्या दुनिया में ऐसा कोई है जिसके सामने आपको झुकना पड़े? तो ऋषभ देव ने कहा, मेरे देश की परंपरा है बेटियों, जिस दिन तुम्हारा विवाह होगा ना, उस दिन मुझे भी उनके सामने झुकना पड़ेगा। हमारे देश की बेटी कहती है कि मेरा तीर्थंकर तीन लोक का नाथ, जिसके चरणों में देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं, वो हम तुच्छ बेटियों के खातिर किसी के सामने झुकेगा? मेरे देश की बेटी, मेरे वंश की बेटी कहती है कि पिता, तुम्हारा माथा ना झुके इसलिए हम आजीवन विवाह का त्याग किया करते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण। सबसे पहले ब्रह्मचर्य की नारी में किसी ने स्थापना की तो मेरी समाज की बेटी ब्राह्मी और सुंदरी ने ब्रह्मचर्य की स्थापना कर दी देश में। मेरे पिता का माथा ना झुके इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगी। ध्यान रखना। कैसी रही होंगी वो बेटियां, और आज की बेटी माँ बाप के मुंह में कालिक पोत करके अंतर जाति विवाह कर रही हैं, ये लव मैरिज कर रही हैं, ये भाग के शादियां कर रही हैं। कहां जाएगी वह संस्कृति हमारी, वह सभ्यता? आज पीड़ा है, आज दर्द है। चिकनी चुपड़ी बातों में आकर, षड्यंत्रों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करती हैं। मैं बेटियों से निवेदन कर रहा हूं, जिस माँ बाप ने 25 साल 24 साल तुम्हें प्रेम किया है, उसके प्रेम को 6 महीने के लड़के के प्रेम से छोटा मत समझो। मैं बेटियों से कहता हूं, साल 2 साल मिला लड़का इतना तुम्हारा अपना हो जाता है, साल भर का प्यार 24 साल के प्यार को खत्म कर दिया करता है। ध्यान रखिए, माँ बाप ने तुम्हें कितनी नाजों से पाला है, माँ बाप ने तुम्हें कितना अपना ऐश, अपने मन के अरमानों को काट करके तुम्हारे जीवन को बनाया है। माँ बाप तो भेजते हैं, मेरी बेटी पढ़ रही है, हॉस्टल में है, पढ़ाई कर रही है, क्या हो रहा है देखो जाकर के। मेरा पूना में चातुर्मास हुआ, शर्म आती है बोलने में कि जैन समाज की बेटियां सिगरेट पीना प्रारंभ हो गई हैं, जैन समाज की बेटियों में शराब की बोतल उनके हाथ में आ गई है। ध्यान रखना, इसके लिए माँ बाप भेजा करते हैं उन्हें पढ़ने के लिए। नहीं मेरी बेटियों, तुम्हें विश्व सुंदरी नहीं बनना है। हर माँ बाप से निवेदन करूंगा,
अपनी बेटी को विश्व सुंदरी बनाने का सपना मत देखो, मिस वर्ल्ड बनाने का सपना मत देखो, मिस यूनिवर्स बनाने का सपना मत देखो। बन भी गई तो उससे होगा क्या? एक होती है प्रतिष्ठा और एक होती है प्रशंसा। विश्व सुंदरी बनने से प्रशंसा मिल सकती है, प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है। कोई यहां से कोई विश्व सुंदरी निकल जाए, लोग उसे अश्लील ताने मारा करते हैं, लोग सीटियां बजाएंगे, उसकी देह को कामुकता से देखेंगे। लेकिन यहां से कोई साध्वी निकल जाए, लोग चरणों में माथा झुका दिया करते हैं, अपना नमन प्रस्तुत कर दिया करते हैं। विश्व सुंदरी प्रशंसा की पात्र हो सकती है, लेकिन विश्व सुंदरी प्रतिष्ठा की पात्र नहीं हुआ करती है। मैं माताओं से निवेदन करूंगा, अपनी बेटियों को विश्व सुंदरी नहीं, अपनी बेटियों को मैना सुंदरी बनाने का सपना देखिए, अपनी बेटियों को ब्राह्मी सुंदरी बनाने का सपना देखिए। मान्य कैसे संस्कार दे रहे हैं आप अपने बच्चों को? क्या होगा इस तरह की पश्चिमी सभ्यता में डूब करके? हमारी समाज का हाल क्या होगा? अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हो गया हमारा समाज, और इस तरह से अंतर जाति विवाह होते रहे। जैन संस्कृति का सत्यानाश होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। अपनी सभ्यता के लिए जियो, अपनी संस्कृति के लिए जियो, अपने संस्कारों के लिए जियो। अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार प्रदान करो, इतनी धर्म की आस्थाएं सौंप दो। ये वही बेटियां लव मैरिज करके भागती हैं, ये वही बेटियां अंतर जाति विवाह करती हैं, जिनका जिनेंद्र पे श्रद्धा नहीं होता है, मंदिर पे कोई आस्था, गुरुओं का सत्संग नहीं मिला करता है। अपने धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातनी धर्मों से मैं कहने जा रहा हूं, चाहे वैष्णव धर्म के लोग हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, ये भारतीय धर्म है। अपने धर्म पर गर्व करना सीखो और अपनी परंपराओं पर गौरव करना सीखिए। ध्यान रखना, और ये गौरव और ये गर्व यदि हमने आने वाले बच्चों में नहीं भरा तो ध्यान रखना, लुट जाएगा ये देश, बर्बाद हो जाएगा। मान्यवर, सोचना है आपको। मां बाप का मुंह नीचा करके, काला करके ऐसे विवाह के जीवन में मत बंधिए। एक बच्ची भाग गई ना, पूरे देश में हो हल्ला मच रहा है। मां बाप की इच्छा के विरुद्ध भागी, शादी कर ली, क्या हो रहा उसके साथ? दैहिक शोषण होता है उसके साथ। और दैहिक शोषण करके कोई आपताप जैसा बदहवसी आदमी 35 टुकड़े करके उसे फ्रिज में बंद करके पैकेट में रख दिया करता है। ये माँ बाप के दिल दुखाने की सजा मिला करती है। ध्यान रखिए। आपसे मैं निवेदन करता चाहता हूं, ऐसी दुर्घटना समाज में घट रही है। एक प्लान चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है पूरे देश में। भोली भाली लड़कियों को फंसाया जा रहा है। सुंदर सुंदर लड़के ट्रेंड किए जा रहे हैं। जैन की लड़की है तो 8 लाख रुपए मिलेंगे, हिंदू की लड़की है 7 लाख रुपए मिलेंगे। जाओ इनका धर्म छीनो, इनकी संस्कृति को तहस नहस करके रख दो। मान्यवर, आपसे निवेदन, ये प्री प्लान है। बेटियां इन गलत बातों से बचने का प्रयास करें। ध्यान रखिए। गोरी चमड़ी, पैसा, बाइक, मोटर, कार, ये जिंदगी के लक्ष्य नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखिए। क्या हालात है आज हमारे समाज की। हजारों लड़कियां भाग गई और हमारा समाज इसी में लगा है कि तू 13 पंथी है कि तू 20 पंथी है। हमारा समाज इसी में लगा है, तू दिगंबर है कि तू श्वेतांबर है। धत तेरे की संस्कृति बचाओ, लोगों को बचाओ, उनके आचरण बचाओ, अपने धर्म को जिंदा रखो। हजारों लड़कियां भाग रही हैं। ध्यान रखना। जैन समाज की सनातनी लड़कियां भी भाग रही हैं। आपसे निवेदन है, एक लड़की भाग गई, रेपुटेड फैमिली की बच्ची भाग गई एक लड़के के साथ, विधर्मी के साथ। मां बाप से उसने कहा कि मां, मैं उस लड़के से शादी करूंगी। मां ने कहा, बेटा ऐसा मत कर, वो अपनी जात का नहीं है, वो अपने धर्म का नहीं है, वो अपने संस्कारों का नहीं है। बोले कुछ भी हो जाए मैं शादी करूंगी। मां बाप चरणों में गिर गए लड़की के, भाई चरणों में गिर गया, भाभी चरणों में गिर गई कि बेटा ऐसा मत कर, ये तेरे जीवन के लिए बहुत घातक होगा। कुछ भी हो जाए मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी, मैं शादी उसी से करूंगी। लड़की भाग गई। मालूम है कौन? एक मांस बेचने वाले के साथ। ये हमारी समाज की लड़कियां, बेटियां, मांस बेचता है।
अरे तू सोच तो बेटी एक बार, तू किसके साथ भाग रही है, किसके साथ जिंदगी बिताने जा। मां उसने कह रखा है कि मैं तुझे खाने को मजबूर नहीं करूंगा, मैं तुझे बेचने को मजबूर नहीं करूंगा, तेरा जैसा लगे वैसा रहना, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। बोलिए मेरे भाई, जिस घर में चींटी को मारना भी पाप हुआ करता है, उस समाज की बेटी जहां पानी छान कर पीने की बात कही जाती है, जहां रात्रि में भोजन की बात की जाती है कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, जहां कहा जाता है कि जमी कंद में जीव होते हैं नहीं खाना चाहिए, उस घर की बेटी मांस बेचने वाले के साथ भाग जाती है। कुछ दिन शोषण होता है उसका, शोषण होने के बाद कुछ माह बाद मालूम है वो मटन की दुकान में बैठकर मटन बेच रही होती है। ये हालात मेरी समाज के। कहां जाएगा महावीर का जी और जीने दो का धर्म, कहां जाएगी हमारी अहिंसा की संस्कृति। आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं, सोचना है आपको। मान्यवर, ऐसी घटनाएं रोज घट रही हैं। भाग गई दुबई के भूमाफियों के साथ लड़की, बाप सहन नहीं कर पाया ये दर्द अपनी बेटी का, उसने भगवान से जाकर कहा भगवान, उसकी मां ने कहा कि भगवान इससे तो बांझ का जीवन होता तो बहुत अच्छा होता, जो वरदान मुझे संतान प्राप्ति का मिला है आज मेरे लिए अभिशाप हो गया है वरदान। मां बाप का दिल दुखाते हो चंद लड़कों के लिए। मान्यवर, वो बाप अहमदाबाद से चला, चलती ट्रेन में कूद गया, फिर भी दुर्भाग्य से बच गया। फिर जाता है वो एक तालाब में कूदकर अपने प्राण दे दिया करता है। ऐसा कैसा प्यार, ऐसा कैसा अंधा मोहब्बत, ऐसी कैसी तुम्हारी जिंदगी की हवस कि पूरे घर को एक लड़की तहस नहस करके चली जाती है। मान्यवर, बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। एक लड़की कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसका एक मुस्लिम बच्चे से प्यार हो गया, वो वहीं शादी करने को तैयार हो जाती है। भाग गई लड़के के साथ। मालूम है लड़के एडमिशन लेते लेकिन पढ़ते नहीं है। इनका टारगेट है हिंदू संस्कृति को तहस नहस करने का। इनका पूरा एक प्री प्लान है, प्रोजेक्ट है हिंदुओं को बर्बाद करने का, जैनों को बर्बाद करने का। ध्यान रखिए। मालूम क्या हुआ उसके साथ? भाग गई उस लड़के के साथ, कॉलेज से ही भाग गई। मां बाप को पता नहीं, ढूंढ रहे हैं पर परेशान हो रहे, पुलिस में खबर कर रहे हैं। मालूम है दुबई भाग गई वो लड़की। उस लड़के ने उसका शोषण किया, उसकी देह का, और दुबई के एक होटल में छोड़ करके भाग गया। ध्यान रखना। मालूम है क्यों भाग गए? 70 लाख में बेच दिया उस जैन लड़की को उसने। ध्यान रखना। और जिसे बेचा उसने उसे देह व्यापार की मंडी में डाल दिया ले जा करके। ये षड्यंत्र हैं। बेटियों से मेरा निवेदन है, क्षणिक आकर्षण में मत फंसना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो देह व्यापार करने लगी, शोषण हो गया उसका, परेशान हो गई। भागूं तो कहां भागूं? हिंदुस्तान से छोड़कर विदेश के सपने दिखाता है लड़के, और वहां जाकर के उसको बेच दिया करता है। क्या करे लड़की, कहां जाए, कहां भागे? एक दिन दूसरों की नजरों से बचते बचाते लड़की उस देह व्यापार की मंडी से बाहर निकलती है और अपनी मां को फोन लगाती है। मां, कहीं से उसने फोन मांगा किसी से, उसके पास तो अब कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि भाई साहब जरा फोन दीजिए, मुझे अपनी मां से बात करना है। मां ने फोन उठाया। मां, बेटी तू कहां है? 1 महीने से हम तेरी तलाश कर रहे, तू कहां चली गई है? उसने कहा मां, केवल मैंने तुझे बड़ी हिम्मत करके तुझे फोन लगा रही हूं। मां, क्या हुआ बेटी? केवल मैं तुझे सॉरी बोलना चाहती हूं, बस मैं माफी मांगना चाहती हूं। मेरा आखिरी फोन है मां, अब तेरे पास मेरा कभी फोन नहीं आएगा। क्या हुआ बेटी? बोले तेरी लड़की बिक गई है, 70 लाख में मुझे बेचा गया है, और आज तेरी लड़की देह व्यापार की, कामुकता की मंडी की एक भोग की वस्तु बन गई है। मां ने कहा बेटी तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूं। बोले नहीं मां, मेरी हिम्मत नहीं हो रही तुझसे बात करने की। काश उस दिन मैंने तेरा कहना मान लिया होता
तो आज मेरी जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं हो रही होती। माँ ने कहा बेटा तू अपना पता दे। बोले अब पता नहीं मिलेगा माँ। उसने फोन रखा और पंखे से लटक कर अपनी जान दे दिया करती है। क्या करेंगी ये बेटियां? आज बहकावे में फुसलावे में आकर भाग जाएंगी। समाज स्वीकार नहीं करेगा, माँ बाप अपने घर में नहीं रखेंगे, कहां जाएगी? उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो जाकर के उसे आत्महत्या कर लेना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसे षड्यंत्र देश में है। ये मेरी पीड़ा है, मेरा दर्द है। मैं चाहूं तो यहां समय सार की गाथाएं और गीता के प्रवचन भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी अब जरूरत नहीं है। इस समय नैतिकता और इंसानियत की आदमी को बहुत जरूरत हुआ करती है। सोचना है आपको। एक लड़के के साथ बेटी भाग जाती है, उसे टॉर्चर किया जाता है, उसकी देह का दुरुपयोग किया जाता है। मालूम है जब लड़की तलाक मांगती है ना, तो उस लड़के का फोन उसके घर पे आता है मां बाप के। इस लड़की के साथ यही बदसलूकी होगी, हम इसको कहीं का रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, और यदि इसको तलाक देना है तो 20 लाख रुपए हमें भेजिए। ध्यान रखना, अपनी बेटी तलाक लेना है, 20 लाख रुपए मां बाप भरा करते हैं। और एक हमारी सनातन संस्कृति, यहां पर यदि किसी को तलाक देना है तो चप्पलें घिस जाती हैं, प्रॉपर्टी का 50% उसका हक बना करता है। और एक कौम वो है जो पैसा लेकर तलाक दे दिया करती है। ध्यान रखिए, ये जिंदगी है, ये हमारा जीवन होना चाहिए। मां बाप का फर्ज निभाओ, पीढ़ियों को सुधारो, बेटियों पर निगाह रखो, बच्चों पर निगाह रखो, उन्हें समझाओ, उन्हें सिखाओ। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।